जय माई की मित्रों, मैं आचार्य तपेश अवस्थी आज बात करूंगा श्राद्ध पक्ष के बारे में। इस बार श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा तिथि से 25 सितंबर 2022 अमावस्या तिथि तक होंगे। इस बार 10 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध भी है और प्रतिपदा जिसे पड़वा का श्राद्ध बोलते हैं, दोनों श्राद्ध है। और 25 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या है, जिसे हम अमावस्या का श्राद्ध या पितृ सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस बार 17 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं है, यानी 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में सिर्फ 17 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं मनाया जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं श्राद्ध में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में सबसे पहले घर में शांति व पूर्ण मन से कार्य होने चाहिए, क्योंकि जहाँ शांति नहीं है वहाँ पर पितरों का आगमन नहीं होता है। हड़बड़ी में श्राद्ध नहीं मनाया जाता है, क्रोध में श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। पंडित जी को बुलाइए और बहुत शांत तरीके से उन्हें भोजन कराइए, क्योंकि उनकी खुशी में ही पितरों की खुशी है। आजकल बहुत से लोग अनर्गल बातें करते हैं, उन पर मत जाइए, क्योंकि हमारे बिल्कुल ऊपर पितृलोक है। और यह बात मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है। लोगों की कुंडली में अच्छे योग बन रहे होते हैं, अच्छी दशाएं आ रही होती हैं, उसके बावजूद उनको फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि पितृलोक में से ही होकर के दशा अंतरदशा ग्रहों की स्थिति हमें प्रभावित करती है। यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो कितनी ही कुंडली में शुभ स्थिति हो, 50% कम हो जाएगी। नहीं तो कुंडली दिखाते घूमिए। और यदि आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो क्या कहना। जिनके संतानें नहीं होती है उनको मैं पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बोलता हूँ कि आप पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। आप यकीन मानिए, ऐसे में 8 से 9 लोगों को बताया है मैंने, जिनको लाभ हुआ है, जो मेरे सामने आए हैं। वैसे मैं अधिकतरों को बताता हूँ जिनके पितृदोष होते हैं, परंतु ऐसे 8-9 लोग मेरे पास वापस आए हैं जिन्होंने अपने पितृदोष को शांत किया है और उनको पुत्र रत्न या पुत्री रत्न प्राप्त हुई है। और पितृदोष शांत करने के यही सर्वोत्तम समय है, 10 तारीख से 25 तारीख तक। इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल, पवित्र जल भर के उसमें 1 चुटकी काले तिल डालकर दक्षिण की ओर मुंह करके ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा, ओम पितृ नमः का जाप करते हुए तर्पण कीजिए। पीपल में 1 लोटा जल चढ़ाइए। दक्षिण दिशा में पितरों को प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। मेरी बात को आप मान लीजिए, कहाँ से कृपा आ रही है पता भी नहीं चलेगा। पुराने दिनों को भूलिए कि आपकी क्या नाराजगी रही है, क्या नाराजगी नहीं रही है। इन दिनों को याद कीजिए। 2021 तक आपके साथ क्या हुआ है या आधे 2022 तक आपके साथ क्या हुआ है, यह छोड़ दीजिए। इन 15 दिनों में आप यदि पितरों को प्रसन्न कर लेंगे तो 2023 में क्या होगा, आप और हम बैठ करके इस विषय पर बात करेंगे। कितना लाभ मिला है। डाब लीजिए, जिसे हम इस उंगली में
आपको अंगूठी के रूप में बांधनी है। कुशा बोलते हैं उसे, अंगूठी की तरह बांध लीजिए इस उंगली में और फिर पितरों को तर्पण कीजिए। पितरों की जब हम कोर पर, अंग्यारी पर जब हम पितरों को भोग लगाते हैं, उस समय से लेकर पंडित जी भोजन करके जब आप दक्षिणा देकर पंडित जी को विदा करते हैं, तब तक यदि कोई पशु, पक्षी, याचक, जिसे हम सामान्य तौर पर भिखारी कह देते हैं, मांगने वाला कह देते हैं, वो आ जाए तो आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भोजन जरूर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन किस रूप में आ रहा है, यह हमें थोड़ी पता है। पुरोहित जी को प्रसन्न करके आप उन्हें विदा कीजिए और इस बीच परिवार आशीर्वाद जरूर लीजिए। भोजन में चावल जरूर होने चाहिए और गाय का घी जरूर इस्तेमाल होना चाहिए भोजन में। मैं ये तो नहीं कह रहा कि दूध और दही भी होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सामान्यतः यह मिलता नहीं है, इसलिए मैं कहकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। पर दूध दही यदि गाय का नहीं मिल रहा है तो कम से कम घी तो गाय का हो। तो चलते चलते मैं आपसे यही विदा लूँगा कि पितृपक्ष है, अपने पितृदोष को शांत करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक का समय है। जय माई की।